राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। बस एक ही बात लिखी है, महाराज जनक आने की अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए, प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारे अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है और सांझ होते ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे, निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। परंतु महाराज वचन हार चुके हैं, वो जनक महाराज का हृदय नहीं दुखाना चाहते। आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात करती हो, भला इसमें वचन हारने की क्या बात हो गई। हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसा चाहेंगे कन्या पक्ष वालों को वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं आर्य सुमंत्र, हम अपने मुंह से महाराज जनक से यह अधिकार जताकर नहीं कह सकते कि हम वर के पिता हैं। आप अपनी पुत्री को विदा कीजिए। राम एक पल के लिए हमसे अलग होता है तो हमारे हृदय को जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हमें है। फिर जनक को तो अपनी बेटी को सदा के लिए विदा करना है। उनकी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है। आपके मन की कोमल भावना अपने स्थान पर उचित है महाराज, परंतु उस भावना के आवेग में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक राज्य के शासक भी हैं। इतने दिनों तक राज से दूर रहना उचित नहीं लगता। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाए। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। कितना दिन से महाराजा दशरथ जी विदा मांगते हैं, पर वो जो अपने राजा जी है ना जनक जी, कोनो न कोनो बहाना करके रोक ही लेते हैं। अरे भैया जहां तलक अपन बस चले वो बिटिया भेजी नहीं जाती। अरे बिटिया के जात ही ऐसी है, कोनो बाप महतारी का न भेजे को जी करता है और न रख सकता है। बिटिया के ब्याह की खुशी भी होती है, पर उसे जुदा करते वक्त हैया फटता है। वो जिसे माया कहते हैं ना, उसका असली रूप ही बिटिया है। ऐसा अपने मुंह के जाल में फंसा लेती है कि बस। और उस पे यदि सीता जैसी बिटिया होए तो राजा जनक जैसा जोगी भी योग तब सब भूल जाता है। अगर आप जैसे राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा। महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा पाता है। मुनिराज, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा शूरवीर भी पुत्री वियोग की चोट सह नहीं सकता। अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी को दे देना आसान है, परंतु पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। विश्वामित्र जी तथा शतानंदी ने संदेश भेजा है। विदेह राज जनक सीता को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, अब चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजिए, जिससे वो बहुओं को विदा करा के लाए।
पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। विदाई, विदाई। इनकी सहेलियों से कह दो इन्हें जी भर कर सजा ले, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर
उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। यह आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना दूरवा सखियाँ सहेलियाँ नैहर छूटन जाए आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई।
उजड़ गए वो महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करि अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम। तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें।
सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ। राम, अब तुम बहू को खिलाओ। भैया, भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। दीदी, अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो, जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, नहीं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी
ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विजयराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहां कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगी।